हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता। चिल्ड्रन, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाउ टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन इन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और हमने यहाँ पे बताया था क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किसी ग्राफ के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आज चिल्ड्रन हम लोग बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, कि किसी भी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है बच्चे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले बच्चे समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या चीज होती है। ये बहुत ही इजी मेथड है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन से, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, टू इक्वेशंस गिवन है, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो किसी भी इक्वेशन से या तो आप किसी भी वेरिएबल की, दो इक्वेशन होंगे आपके पास, एक आप या इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड से आप वेरिएबल की कोई वैल्यू लीजिए और उस वैल्यू को आप सेकंड में पुट कर दीजिए। तो देखते हैं कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ से हमने बोला x इक्वल टू 14 माइनस वाई। एक्स की जो वैल्यू थी वो 14 माइनस वाई हो गई। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट, इसको हमने बोल दिया सेकेंड। तो हमने बोल दिया ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हमने इक्वेशन सेकेंड में y किसकी वैल्यू पुट कर दी, x की। देखना क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। तो यहाँ से आएगा माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 10/2। तो 2 5 जा 10, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू 5 आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पे मान लीजिए थर्ड बोल दिया, यहाँ पे थर्ड में पुट कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, लेट्स सी हाउ टू पुट दिस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करते हैं। तो एक ना क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 14 माइनस 5 और x इक्वल टू कितना आ गया, 9। सो दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई आप लोगों को। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली इक्वेशन फर्स्ट से, उसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो सिंगल वेरिएबल में हो जाएगी। फिर उसे हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, कह रहे हैं कि s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ओके, नो इशू, इट इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। हमने क्या बोल दिया कि s माइनस टी जो था वो 3 के इक्वल था। यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस टी। s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन थर्ड। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन सेकेंड में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखना हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। एलसीएम लीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 6। ये 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा 36। तो ये हो गया 2t प्लस 3t 5t, 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू 36 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 5 6 या 30। तो हमारे t की वैल्यू कितनी आ गई, t इक्वल टू 6। अब t की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो हमारे पास s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6, s इक्वल टू 9। दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में पुट करना, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है कि देखो यहाँ पे इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से एक काम कर सकते हो बच्चे, यहाँ से y की अगर वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगी, y को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस 3। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। इसका हमने बोल दिया थर्ड। तो हमें भी आप क्या बोलेंगे, ऑन पुटिंग क्या पुट करना है, वैल्यू ऑफ y पुट करनी है। अब इस बार हमने क्या किसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ y पुट करने जा रहे हैं। जस्ट सेकंड, हाँ तो हम क्या बोलेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करो y की, तो देखो 9x एज इट इज माइनस का 3, y की वैल्यू हो गई 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो 9x एज इट इज 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। तो एक सेकेंड, यस ओके फाइन, इट्स राइट 3x माइनस 3 करेक्ट। तो 9x माइनस 9x, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो 9x माइनस 9x 0 हो गया, 0 प्लस 9 इक्वल टू 9, इट मीन्स आ गया 9 इक्वल टू 9। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 9 इक्वल टू 9 आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस टाइप की इक्वेशन पे क्या होता है, इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्योंकि यहाँ पर जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में कोई वेरिएबल नहीं रह जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, उस टाइप की जो इक्वेशन होती है वहां पर क्या होता है बच्चे, उसका जो सोल्यूशन होता है उसका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इसको हमने फर्स्ट बोला। 0.4x प्लस 0.5y इसको हमने सेकंड बोल दिया। तो फिर से वही वर्क करते हैं हम लोग, यहाँ से फाइंड करते हैं। एक थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखना बहुत इजी तरीका है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा इसका चेंजमेंट हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसको हम बोलेंगे थर्ड। और हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इसको हम बोलेंगे फोर्थ। वेरी इजी, देखो थोड़ा इजी अच्छा लगने लगा देखने ना। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। तो क्या बोलेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में किसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो पुट करिए, देखना क्या आएगा हमारे पास, 4 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कैंसिल कर लो पहले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर भी करते हैं, इधर 5y में भी करते हैं। ऐसा नहीं होगा, जो 2 से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 26, तो यहाँ से माइनस का 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 माइनस 26, ये हो गया माइनस y इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि 23 से 26 सेपरेट को माइनस 3 आएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। y इक्वल टू 3 आ गया। अब y की वैल्यू को कहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, x इक्वल टू हो गया 13 माइनस 9 बाई 2, और 13 से 9 जाएगा, बचेगा 4, 4 बाई 2, इसको कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, क्या गिवन है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0।
√3x माइनस √8y इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, इसको फर्स्ट बोलो, इसको सेकंड बोलो। यहाँ से क्या बोलोगे, √2x इक्वल टू माइनस √3y। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो हो जाएगा माइनस √3 अपॉन √2y। तो क्या बोलेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन पुट करना है। देखना x की वैल्यू √3, x की वैल्यू कितनी है माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8 y इक्वल टू 0। यहाँ से जरा एक काम करते हैं बच्चे, √3 इंटू √3 हो गया माइनस का 3y, ये √2 है ना, अपॉन में √2 इक्वल टू, समझो मेरी बात को, यहाँ पे क्या चल रहा है, हम इसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा √8y। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू √8 इंटू √2y। तो माइनस 3y इक्वल टू √8 इंटू √2 इट बिकम √16 मतलब होता है 4y माइनस 3y इक्वल टू 4y। इसको ट्रांसफर कर दीजिए 7y इक्वल टू 0 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। समझे कि समझे, √8 इंटू √2, जब हम √8 इंटू √2 करते हैं तो इसको कैन बी रिटर्न √16 और √16 इक्वल टू 4y दिस वन। उसके बाद हमने माइनस का इधर ट्रांसफर कर दिया, इट बिकम 7y। तो यहाँ पर देखो तुमको क्या मिला, यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया y इक्वल टू 0। अगर y 0 है तो x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 6 एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, y इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। तो हमारे पास आया 9x माइनस 10y इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12 माइनस का 12 आ गया। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम मिलेगा, कितना 6 मिलेगा, 2 इंटू एक्स 3 इंटू वाई हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। 6 एंड 6 कैंसिल आउट, ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फिर से कैसे सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या हम फाइंड करेंगे, 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट बिकम 10y माइनस 12 अपॉन 9। x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। तो क्या बोलोगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए तो देखना 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, 9 एज इट इज, तो 2 10 जा 20y माइनस 12 2 जा 24 प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेंगे तो इट बिकम 20y माइनस 24 प्लस 9 3 जा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 27y इक्वल टू 13। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग, 20y और 27y इट बिकम 47y माइनस 24 इक्वल टू 13 इंटू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 9 था 9 का मल्टीप्लाई 13 में हो गया, तो 47y एज इट इज माइनस 24 इक्वल टू, इसका हम 39 जा कितना होता है, इट बिकम 117, ठीक है। तो यहाँ से 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, 47y इक्वल टू मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर लेते हैं, 7 प्लस 4 11 और 1 2 3 3 1 4, ये हो गया 141। तुमको पता है 47 3 जा 141 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। जैसे ही तुमको पता चला कि y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तुम क्या फाइंड कर लोगे, x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्यों, तो आप इसकी y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9, ये हो जाएगा 30 माइनस 12 अपॉन 9, x 30 माइनस 12 होता है 18, 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18,
x इक्वल टू 2 आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y equal to minus 24, okay, and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3, okay fine। तो यहाँ पे जो स्मॉल m गिवन है ये इज द स्लोप, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, लिख लेते हैं इस तरीके से 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और ये यहाँ पे गिवन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, इस तरीके से। एक काम करते हैं छोटा सा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट इसको बोल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल देते हैं, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो ने बोल दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट से बच्चे क्या होगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। तो हम क्या कहेंगे कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखना 2 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो 11 माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 24। तो माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y बिकम माइनस 35। 24 और 11 35 होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 35.7 आ गया, 7 5 जा 35, y इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, दैट इज द 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो हो जाएगा 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2। तो 11 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा माइनस का 4 अपॉन 2, ये आंसर आ जाएगा माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई। इसको अब कंपेयर कर दो, करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, ओके नो इशू, लेट्स सी। यहाँ पे लिख दो y इक्वल टू क्या गिवन था, y इक्वल टू mx प्लस 3 गिवन था, y की वैल्यू कितनी थी 5 थी, स्मॉल m एज इट इज, x की वैल्यू माइनस 2 है प्लस 3 है, तो 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। एक काम करते हैं हम लोग, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू माइनस 1। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर, रीड इट। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। करें द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। लेट्स सी, लेट द नंबर्स बी x एंड y। हमने दो नंबर ले लिए, करें द डिफरेंस बिटवीन देम, बिटवीन टू नंबर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पहले AT क्यों बोलेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई। फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, x माइनस वाई ये किसके इक्वल है, 26 के। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। कह रहे वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, हमने बोल दिया x इक्वल टू 3y। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो x की, तो देखना क्या हो जाएगा, इट बिकम 3y माइनस वाई, क्योंकि x की वैल्यू 3y थी, इक्वल टू 26। ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल टू आ गया 13। जब y इक्वल टू 13 आ गया तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 13, x इक्वल टू 3 इंटू 13 बिकम 39। तो x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू कितनी है, 13 है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ओके फाइंड देम। तो बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल पहले समझो क्या होता है। देखो एंगल तो हमारे पास दो टाइप के हैं,
एक है कॉम्प्लीमेंट्री और एक है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम जो होता है, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री हो गया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब कहने का द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कहने जो लार्जर वाला है वो 18 डिग्री कितना है, जो लार्जर वाला है, हमने मान लीजिए एक्स लार्जर है, वो कितना लार्जर है, 18 डिग्री लार्जर है, तो इसको हम बोल देंगे एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18। दिस इज द सेकेंड पार्ट। सो क्या बोलेंगे, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। एक्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, देखो क्या मिलेगा तुमको। तुम्हें मिलेगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से आएगा 2y इक्वल टू 162 डिग्री, y इक्वल टू आएगा 162 डिग्री अपॉन 2, डिवाइड कर देते हैं, 2 8 जा 16 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, y इक्वल टू आ गया 81 डिग्री। जब y की वैल्यू 81 डिग्री आ जाती है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 81 प्लस 18 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 189 डिग्री और 819 डिग्री। तो एक एंगल आएगा 81 डिग्री और एक एंगल आएगा 99 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स for 3800 rupees. Okay, letter C buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. Very easy. Let करते हैं यहाँ पे, let the cost of one bat is equal to x. The cost of one बॉल इक्वल टू वाई। तो फर्स्ट कंडीशन है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो यहाँ बोलोगे 80q। 80q क्या होगा, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या गिवन है, 3 बॉल्स हैं, 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं। तो 3x प्लस 5y equal to 1750 rupees. This is the second one. Again what I will do, हम लिखेंगे from equation first से देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। 7x equal to 3800 minus 6y, x equal to 3800 minus 6y upon 7। इस तरीके से ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को इक्वेशन से नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो 3 इंटू इट बिकम 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750 रुपीज। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 7, इस 7 एलसीएम आ जाएगा, इट बिकम 1750 रुपीज। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 9 2 11 और फिर 3 6 जा 18 वाई आ गया। इसमें 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 5 जा 35 वाई हो जाएगा। तो अब 7 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो आ जाएगा 11400 प्लस 35 माइनस 18 ये हो जाएगा प्लस 17 वाई इक्वल टू 0। 7 5 जा 35, कैरी किया 3, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 52 का 2, 5 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12, 12250। तो 17y की जो वैल्यू आएगी वो होगी 12250 माइनस 11400। तो यहाँ से 17y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 12250 है ना, तो यहाँ पे जरा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 5 एज इट इज
2 माइनस 4 12, 12 माइनस 4 8, यहाँ बचेगा कितना, इट बिकम 850, कैंसिल कर देते हैं, 17 5 जा 85, 0, y की वैल्यू 15 आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। जब y की वैल्यू 15 आ गई तो सिमिलरली आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप x की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिएगा। ओके, आई गेटिंग माय पॉइंट? ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, सॉल्व हो जाएगा ना अभी। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, देखो जस्ट अ सेकेंड, ये देखो x y की वैल्यू, सॉरी हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इस तरह x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं हमारे पास 6 क्या है, सॉरी 4। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105. Okay, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is 155. Okay, what are the fixed charges and the charges per kilometer? Okay, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? Let's see how to do this question. तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं पहले, लेट द फिक्स चार्ज्ड, let the fixed charges be x and additional charges हमारे पास है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे additional charges be y। तो फर्स्ट के अंदर टैक्सी चार्जेस, a city consists of fixed charges together with the charge of the distance covered for distance of 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज से पड़ते हैं। कितना पड़ रहा है 10 किलोमीटर के लिए? 10 किलोमीटर के लिए तुम्हारे पास है 105। तो मेरी बात समझना अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि x प्लस, मेरी बात सुनना, हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी, पहली इक्वेशन वो क्या आएगी, x प्लस, कह रहे हैं कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हमको कितना 105 रुपीज देना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे x प्लस 10y इक्वल टू 105, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए क्या बोलोगे, x प्लस 15y, x प्लस 15y इक्वल टू आ जाएगा 155, सेकेंड इक्वेशन। तो क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10y, on putting value of x in इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो x की वैल्यू, तो देखना क्या आएगा, ये हो जाएगा 105 माइनस 10y माइनस, सॉरी प्लस 15 है तो प्लस लगा लो यहाँ पे, प्लस 15y इक्वल टू 155, तो ये हो जाएगा 15y माइनस 10y इक्वल टू 155 माइनस 105, तो हो जाएगा 5y इक्वल टू 5 माइनस 5 0, ये हो जाएगा 50। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 10, अगर y की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 10 इंटू 10, x की वैल्यू हो गई 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। चेक कर लीजिए अपना आंसर, चेक करिए जरा, देखिए x प्लस 10y, 10 10 जा 100, 100 प्लस 5 105। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास। A fraction become 9 by 11 if 2 is added to the both the numerator and denominator. If 3 is added to the both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. Very easy fraction question. Let कर लेते हैं, let the fraction be x upon y. फर्स्ट कंडीशन है कि 2 is added to both numerator and denominator. तो 80 लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, x प्लस 2 y प्लस 2 इट बिकम 9 बाई 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस 2 इक्वल टू 9y प्लस 2, सिंप्लीफाई करेंगे 11x 11 2 जा 22, 9y 9 2 जा 18, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y
इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 22 माइनस का 4, तो 11x इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4, क्योंकि माइनस का 9y उधर पे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11, इसको याद रखना। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर 3 को ऐड कर दें तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 6x 6 3 जा 18, 5y 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन,